हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। और आज क्या ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाने का मेरा मोटिव है। तो जितना हो सके अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक भी करिए और आगे जिसको भी आपका मन करे फैमिली में और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़े। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वुमेन्स तो बहुत तेज होती हैं बात करने में भी, चटर पटर करने में भी, लेकिन जो मेंस होते हैं वो स्वभाव से अगर आप लोग देखेंगे तो अगर 10 में से देखा जाए तो एक ही दो लोग ऐसे मिलेंगे जिनका स्वभाव थोड़ा सा चुलबुला टाइप का होता है या थोड़ा सा होता है कि वो इनवर्ड नहीं होते हैं। बातें करना, अपनी चीज़ों को शेयर करना वो लोग जानते हैं, वो उनके स्वभाव में होता है। लेकिन 9 लोग सिर्फ आपको ऐसे मिलेंगे जिनका स्वभाव बिल्कुल शांत होगा, जिनके साथ आप लोग सालों बिता के भी ना, उसमें मैं बोलूँगी कि एक हस्बैंड वाइफ का ही आप लोग रिलेशन ले लीजिए या एक ब्रदर सिस्टर का भी ले लीजिए तो सालों बीत जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी मेंस की तरफ से कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिन्हें हम आप वुमेन से नहीं समझ पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हम आप बोलने में तेज होते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा बोलना जानते हैं, मतलब हमारे स्वभाव में ही होता है कि कुछ ना कुछ खाली नहीं बैठना है, बोलते ही रहना है। क्योंकि मैं खुद हूँ शांत नहीं, मैं खुद ज़्यादा बोलती हूँ, बातें करती हूँ। अगर मेरी अभिकम के फादर की बात की जाए तो वो काफ़ी शांत हैं स्वभाव से, ज़्यादा बातें नहीं करते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मेंस के साथ यही होता है कि उनका जो नेचर, उनका जो स्वभाव होता है बहुत शांत होता है। लेकिन इस बार मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी इस वीडियो के थ्रू कि जितनी भी वुमेन्स, गर्ल्स, जो भी मुझे मदर्स सुन रही हैं वो ज़रूर लोगों को बताएं कि हाँ 19 नवंबर यानी कि 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इसकी अवेयरनेस डे बाय डे और बढ़े। क्योंकि उन्हें भी पूरा, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन जो मेंस का होता है, जो हर जगह हम लोग अक्सर सुनते हैं कि माँ अपनी लाइफ को बहुत सेक्रीफाइस करती है, लेकिन वहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फादर नहीं करते हैं। वुमेन्स का रोल एक अहम रोल होता है आपकी लाइफ में, हमेशा हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेंस का भी होता है, ये बहुत कम सुनने में आता है हम लोगों को। जेन्युइनली अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत कम, एवरेज अगर देखा जाए तो जितना मदर्स का होता है उतना फादर का बहुत कम ही होता है। मेंस के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, अभी मैंने एक छोटा सा इंट्रो भी पोस्ट किया तो कुछ सेकंड का ही था, जिसमें कुछ लोगों के सरप्राइजिंग कमेंट थे कि ओह मेंस डे भी होता है, मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा मेंस डे, क्योंकि फादर्स डे भी आप लोगों के लिए स्पेशली होता है, मेंस के लिए। और सबसे पवित्र, जो सबसे पावन त्योहार है रक्षाबंधन का, वो भी आप लोगों के लिए है, जितने भी ब्रदर्स हैं। तो क्यों नहीं मेंस के लिए, बॉयज़ के लिए क्यों नहीं ये डे मनाया जाएगा ईयर में एक बार। और इसकी शुरुआत तो आज से नहीं, हम लोग अवेयर नहीं हैं। इसकी शुरुआत आज आप लोग जान लीजिए कि 7 फरवरी यानी कि 7 फरवरी को 1992 में यानी कि 1992 में थॉमस ऑस्टर के द्वारा ही इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ये अलग बात है कि आज भी 2020 में भी अवेयरनेस इसकी बहुत कम है। लोग सरप्राइज हैं इस टॉपिक को सुन के, इसके बारे में सुन के कि हाँ इसका सेलिब्रेशन इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। इसका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ वही है जो गर्ल्स चाइल्ड डे में जो मोटिव रहता है कि हाँ हमें इक्वलिटी, जेंडर की इक्वलिटी को दिखाना है। तो सेम वही मोटिव इसका भी है कि जो मेंस की जो इक्वलिटी को लेके हम लोग कभी कभी डिफरेंस बहुत जगह कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वुमेन्स को ही लेके होता है, मेंस को भी लेके अगर हम लोग बारीकियों पे जाएं अगर, तो बहुत ऐसी सिचुएशन, बहुत ऐसी स्थिति आती है जहां मेंस के लिए भी हम लोग इक्वलिटी सोसाइटी में नहीं होती है। हालांकि सोसाइटी से लेके, फैमिली से लेके, एक फादर के रोल से लेके नेशन के लिए जो मेंस सैक्रिफाइस करते हैं, उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बिग सैल्यूट बनता है मेंस के लिए। तो इस इंटरनेशनल मेंस डे पे सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि जितने भी मेंस हैं उनको मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा सैल्यूट मैं देना चाहूँगी। और इस वीडियो के थ्रू जितनी भी वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं,
मदर्स जो भी मुझे सुन रही हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़े, लोगों को पता हो कि हाँ 19 नवंबर आ गया है, चिल्ड्रंस डे गया है, मतलब इतना अवेयर करा देना है कि 14 नवंबर अगर बच्चों का दिन जा रहा है तो एक सबसे स्पेशल दिन मेंस का आ रहा है, इंटरनेशनल मेंस डे। उस दिन कुछ कुछ एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। वो लोग, ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में अगर हम लोग मेंस की बात करें, चाहे वो फादर का रोल हो, चाहे वो हमारे एक भाई का, ब्रदर का रोल हो, या फिर हमारे ससुराल में जो भी हमारे इन लॉज हैं उनका रोल हो, या हमारे ब्रदर इन लॉ का रोल हो, कोई भी एक पर्सन, या हमारे एजुकेशन टाइम में जो हमारे टीचर रह चुके हैं, जिनसे हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा था, जिन्होंने हमारी लाइफ के लिए एक स्पेशल रोल परफॉर्म किया है, जिन्हें आज भी मैं खुद जानती हूँ कि मेरे लाइफ में कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें मैं आज भी, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका, उनका समझाने का तरीका कुछ ऐसा, कुछ हमारे फादर, कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल ऐसा किया है मेंस में भी कि जिन्हें हम कभी लाइफ टाइम नहीं भूल पाते, और हमेशा हमेशा हमारे मन में, हमारे अंदर, हमारे इनसाइड कहीं ना कहीं 1% या 10% जितना आपको समझ में, थोड़ा सा तो स्पेस उनके लिए हमें हमेशा हमारे लिए हमारे पास रहता ही है। तो मैं चाहती हूँ, और ये अच्छा भी है। देखिए डेली का हमारा रूटीन क्या होता है, ये बहुत अच्छा है कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ ना कुछ बाकी लोगों की तरफ से कुछ चीज़ों की एक इनोवेटिव चीज़ें हो रही हैं, डे बाय डे इनोवेटिव चीज़ होती ही रहती हैं। जैसे कि कुछ डे आ गया, डेली का हमारा लाइफ का रूटीन क्या होता है, सुबह उठना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, चाय नाश्ता, अगर आप वर्किंग वुमेन है तो ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना, फिर वही सेम रूटीन। लेकिन जैसे मदर्स डे आता है और हम लोगों को बहुत खुशी होती है और बहुत कुछ हमें गिफ्ट्स भी मिलते हैं, स्पेशल फील कराया जाता है, बहुत सुकून और बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी बहुत अच्छा है कि मेंस के लिए भी, क्योंकि डेली का जो उनकी जो डेली की जिम्मेदारी है, जो वो सोसाइटी के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने नेशन के लिए करते हैं, नेशन के लिए तो उन्होंने इतना कुछ किया है कि अपनी लाइफ को भी वो सेक्रीफाइस, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, वो लोग अपने देश के लिए हमेशा अपनी जान लेके खड़े रहते हैं। उनको पता नहीं होता है कि वो कल रहेंगे इस दुनिया में कि नहीं रहेंगे, फिर भी उन्होंने अपने आप को हमेशा प्रिपेयर किया इस चीज़ के लिए, अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए। तो जो भी हम फैमिली वाले हैं, फैमिली में हमारे फादर हो गए, चाहे ब्रदर हो गए, या कोई भी लोग, तो उन्हें हम एक मैसेज के ज़रिए स्पेशल फील करा सकते हैं, उनसे मिल के कुछ बातें करके। या सबसे बड़ी चीज़ तो ये होती है कि जो उन्होंने किया है, जैसा कि हम वुमेन्स अक्सर क्या ये चीज़ें हमारे में होती हैं कि हम घर का भी काम कर रहे हैं या बाहर का, या कुछ भी छोटा बड़ा काम कर रहे हैं, इवन अपने बच्चे तो हमारे ही होते हैं, लेकिन अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें कोई अप्रिशिएट करे कि हाँ इसकी मम्मा बहुत अच्छी है, बच्चों को पढ़ाती है, या इसने खाना बहुत अच्छा बनाया है। तो ऐसा नहीं कि मेंस के पास इमोशंस नहीं होते हैं, ये अलग चीज़ें हैं कि हाँ साइकोलॉजी मुझे लगता है कि कुछ ऐसी है, कुछ खास उतना पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा रीज़न है कि जिससे मेंस बहुत, इन द कंपैरिजन ऑफ वुमेन, मेंस बहुत शांत रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें केयर नहीं चाहिए होती है टाइमली, वो ये नहीं चाहते कि हाँ हमें भी कोई समझने वाला हो। ये ज़रूरी नहीं कि जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधों पे होती है वो उसको डेली बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक घर के लोन चुकाने से लेके बाकी बहुत तमाम चीज़ें हैं। एक घरेलू लेवल पे ही मैं बातें कर रही हूँ यहाँ पे कि अगर घर की ही चीज़ें ली जाए तो छोटे से घर के राशन से लेके मकान के लोन तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका बर्डन, और सबसे बड़ी चीज़ की जो है शादी के बाद कैसे एक लड़के को अपनी जीविका चलानी है, अपनी वाइफ को लेके अपना आगे बढ़ना है या बच्चे को लेके आगे बढ़ना है। तो सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर कोई चाहता है कि उसको उसके काम के लिए अप्रिशिएशन मिले, एक समय के बाद अप्रिशिएशन मिले। तो अगर डेली की लाइफ में आप लोग बिजी हैं तो ये दिन मेरे ख्याल से उसी लिए रखा गया है, इसीलिए होता है कि मेंस भी कितने भी बिजी हैं तो चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ उनके लिए भी किया जाए, उनके सेक्रीफाइस को, उनके कंट्रीब्यूशन को
रिस्पेक्ट किया जाए और उन्हें बताया जाए। उन्हें भी ज़रूरी अच्छा लगता है। देखिए, बोलते नहीं हैं, लेकिन आप लोग देखेंगे ना कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, मेंस को ये चीज़ें बहुत, अगर शादी नहीं हुई है तो वो यही सोचते हैं कि बस हम थोड़े स्मार्ट दिखें, हम अच्छे दिखें। और आफ्टर मैरिज होता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और ऐसा होना भी चाहिए कि आफ्टर मैरिज अगर आपके हस्बैंड आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें आप साथ खड़े रहिए, उसमें उनका रिस्पेक्ट करिए। चीज़ें ऊपर नीचे आती हैं बहुत, ऐसा नहीं है कि हम लोग रो देते हैं, वुमेन्स रो देते हैं तो उनकी चीज़ें सामने आ जाती हैं, पता चल जाता है। मेंस नहीं रोते तो चीज़ें हम समझ नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं, इमोशन उनके अंदर नहीं है। उनको भी चाहिए होता है कि हाँ, उनसे भी कोई पूछे। अगर एक भाई है तो उसको भी लगता है कि हाँ, उससे बड़ा भाई है तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ पूछे, थोड़ा सा केयर करे, या उसकी बड़ी सिस्टर है या उसकी मदर, कोई भी है। इन एवरी रिलेशन, मैं हर रिलेशन की बात कर रही हूँ कि हर रिलेशन स्पेशल होता है। फिलहाल तो ये मेंस डे है, लेकिन देखा जाए तो हर इंसान, चाहे वो फैमिली का हो या वो जिसने हमारे लिए कुछ किया है, यह सबसे ऊपर मैं उन्हें रखूँगी जिन्होंने नेशन के लिए अपनी जान तक वो लोग दे देते हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपने आप को तैयार किए रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिन है, ये एक बहुत बड़ा दिन है। तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि कोई भी आपके फैमिली में, घर में, चाहे वो फादर हो चाहे ब्रदर हो, बिल्कुल उनको स्पेशल फील कराइए। उनको, उन्होंने जो भी रिस्पेक्ट या जो भी उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, अचीवमेंट होता है, चाहे वो जैसा भी हो। तो जितने भी अचीवमेंट्स किए हैं उनके लिए उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाए, उन्हें फील कराया जाए, उन्हें स्पेशल बताया जाए कि हाँ, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। तो मुझे लगता है कि बस वही है। और रही बात, अगर हम लोग देखें कि इस दिन का मोटिव मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी को लेके है कि मेंस को भी इक्वल नज़र से हम लोग देखें। आज ज़मीन से लेके आसमान तक, जिस तरह हम लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं ना, हम लोग अपनी डेली की लाइफ में हर 2 दिन 3 दिन पे बात होती है जब वुमेन्स में, तो अगर जॉब की बात हो या कुछ करने की बात हो तो बहुत आराम से हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, आज की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ औरतें कंधे से कंधा मिला के नहीं चल रही हैं, या कोई ऐसी जॉब जो वुमेन्स नहीं कर सकती हैं, चाहे वो कोई भी जॉब। तो सेम वही चीज़ मेंस के साथ भी है। अगर मेंस को भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि घर संभालने से लेके बाहर, आउटसाइड, इनसाइड, कोई भी चीज़ अगर आप बात करेंगे तो हर जगह उनका सपोर्ट हमको मिलता है। बिना उनके सपोर्ट के आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। चाहे वो आप सोसाइटी में खड़े होने की बात करें, चाहे आप फैमिली की बात करें, चाहे आप नेशन या फिर कम्युनिटी या फिर चाइल्ड केयर से लेके मैरिज से लेके, जो जितने भी हैं ना, इसके जो भी पिलर्स हैं इंटरनेशनल मेंस डे के, यही 5-6 पिलर्स हैं, जिसमें फैमिली हो गया, कम्युनिटी हो गया, नेशन हो गया, चाइल्ड केयर हो गया, मैरिज हो गया, ये सब इसके पिलर्स हैं। और इन सबको अगर आप नज़दीकी नज़रिया रख के एक इमोशनली या इस तरह भी प्रैक्टिकली भी आप लोग देखेंगे ना, तो अगर हम लोग चाइल्ड केयर की बात करें तो भी मेंस की ज़रूरत है, मैरिज की बात करें तो भी मेंस का एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहता है। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं, वो लोग भी करते हैं, नेशन के लिए भी करते हैं, कम्युनिटी के लिए भी करते हैं। अगर सोसाइटी की भी बात करें तो सोसाइटी में भी मेंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत सी ऐसी फील्ड्स है, बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ मेंस के बिना नहीं होता है। तो ये सिर्फ वुमेन के लिए बोलना कि वुमेन के लिए माँ सबसे बड़ी है या वुमेन्स का एक अलग दर्जा है, वुमेन सब कुछ कर सकती है, हर इंसान कर सकता है सब कुछ। तो इक्वालिटी मैं चाहती हूँ, इक्वालिटी चाहे मेंस हो चाहे वुमेन्स हो, एक ह्यूमन बीइंग के नज़रिया से हम लोग देखें। मेंस भी रोते हैं, मेंस के पास भी इमोशंस होते हैं। लोग इस तरह से बोलते हैं बार बार कि बी अ मैन। बहुत जगह ये चीज़ देखी जाती है कि अगर जेंट्स लोग के आंख में आंसू हो गया तो कभी कभी उनके फादर ही उनको बोलते हैं, अरे तुम लड़के हो, तुम रो रहे हो। या मेंस हो, अरे शादी हो गई तुम्हारी तो। क्यों नहीं, अगर दर्द हुआ है कुछ बातों से, अगर तकलीफ हुई है, तो अगर आंख में आंसू आ गए तो वो नेचुरल है,
उसमें कुछ भी इस टाइप का बोलना कि अरे तुम लड़के हो क्यों रो रहे हो, ये वर्ड शायद नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको बी अ मैन बोलना है तो बी अ ह्यूमन बीइंग बोलना चाहिए। कि हमें एक, यहाँ पे मैं तो एग्जांपल दूंगी, देखिए ना ह्यूमन बीइंग की टी शर्ट बना रखी है सलमान जी ने, सलमान खान ने, जो आप लोग देखते होंगे, पहनते हैं लोग, खरीदते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़ें। जब मेंस डे आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, लोग अक्सर बोलते हैं बी अ मैन, अरे एक आदमी बनो, ये वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीइंग ह्यूमन मतलब ह्यूमन ही एक अच्छा, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए हम लोगों को। चाहे हम लोग मैन है चाहे वुमेन है, कोई जेंडर का फर्क नहीं रखना चाहिए। और जब जेंडर का फर्क हम लोग नहीं रखेंगे तो काफ़ी कुछ चेंजेस सोसाइटी में भी आएगा और फैमिली में भी आएगा। क्योंकि बहुत सी ऐसी सिचुएशन आज परिवार में या सोसाइटी में या बाहर कहीं भी आप लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम जेंडर को लेके, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन। तो बस इस वीडियो के थ्रू मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहे मैन है चाहे वुमेन है, सबको इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। सबको जो राइट्स मिले हैं, जो अचीवमेंट लोगों के हैं, उनके लिए उन्हें रिस्पेक्ट देना और उनके हर किए गए हर काम को अप्रिशिएट करना, इतना तो हम कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, इसमें कुछ भी नहीं लगना है। सिर्फ आपकी कुछ बातें, आपका रिस्पेक्ट देना, ये सब कुछ फ्री का है। सिर्फ आपको देना है ऐसे ही, या अपने मुंह से कुछ दो शब्द अच्छे से बोल देना है। तो वो तो लाइफ का आप खुद पे ऑब्जर्व करके देखिए कि कुछ कुछ वुमेन्स होती हैं, मैं तो ऐसी ही हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दो शब्द अगर अच्छे से किसी ने बोल दिए तो वो मेरे लिए सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो जाता है मेरी लाइफ का। कि हाँ, उस सामने वाले इंसान ने मेरे लिए, मैंने जो किया उस चीज़ को सामने वाले ने समझा और उस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट किया। चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो ऑफिस की बात हो, चाहे वो आउटसाइड कहीं भी हो। तो ठीक वही मेंस के साथ भी है। मैं यही बोलूँगी कि जिन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अचीव किया है घर में या बाहर में, तो आप लोग उनके अचीवमेंट, उनके सेक्रीफाइस के लिए पूरा रिस्पेक्ट के वो हकदार हैं। उनके जो राइट्स हैं उन्हें मिलने चाहिए और उन्हें भी इक्वलिटी, एक इक्वल नज़र से देखा जाना चाहिए। ये नहीं कि अरे मेंस है तो ऐसे क्यों, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये मेंस वाली बातें। दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है सबसे बड़ा हमारे लाइफ का एक इंस्पायरिंग मैसेज है हमारे लिए। कि जो हम अगर कर ले तो शायद लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट वो हमारे लिए होगा। बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।